अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया एंड रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि पूरे हफ्ते के लिए डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो अब हम यहाँ पर फंस गए। ऐसे ऐसे टाइम पे हमें एक थर्ड ऑप्शन के बारे में पता चला जो यहाँ पर चलता है काफ़ी, जो हमें नहीं पता था इसके पहले, और हम वेट करना शुरू किए। 11:30 से 12:30 हुआ, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे। Hey, what's up guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. I know बहुत दिन हो गए हैं मैंने वीडियोस नहीं डाला है, आप लोगों से कनेक्ट नहीं किया है, आप लोगों को हमारे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं सब कुछ आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मुझे आप लोगों को ये बात बतानी है गाइस कि जिस किसी ने भी मेरे लास्ट मैसेज पे या लास्ट पोस्ट पे जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था एक, उस पे कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जिस किसी ने भी तीर्थ के लिए, उसके वेल विशेस के लिए प्रे किया है, थैंक यू वेरी मच। उसकी तबीयत अब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है, तो हम लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है इस वक्त कि हम अभी फिर से अपनी वीडियोस बनाना रिज्यूम कर सकते हैं। लेट मी गिव यू गाइस अ बैकग्राउंड ऑफ एग्जैक्टली हुआ क्या था। सैटरडे के दिन पे तीर्थ की तबीयत हल्की फुल्की खराब होने लगी। सैटरडे वाज 15 अप्रैल। उसकी हल्की फुल्की तबीयत जो है खराब होने लगी। उसको हल्का हल्का फीवर आना शुरू हुआ और फीवर के बाद उसको होने लगा बहुत ज़्यादा डायरिया एंड वॉमिटिंग। सो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि पता नहीं उसको कहाँ से ये वायरस या बग जो उसको इन्फेक्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, हम लोगों को समझ में नहीं आया। सो सैटरडे के दिन पे ये हुआ। और आप लोग को जैसे पता ही है कि तीर्थ वॉज टर्निंग 1 ऑन 16 अप्रैल और हम लोगों ने उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई थी, जो आप सबको पता है क्योंकि हम सारे लोग जब हम जो भी हॉल देखने गए थे, मैंने उसका भी एक डिटेल वीडियो और व्लॉग बनाया हुआ था जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। और आप लोगों ने काफ़ी इनपुट्स भी दिए थे उसमें कि कौन सा हॉल मुझे सिलेक्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह। वो सारा डिटेल्स जो है या तो मैं उस वीडियो को यहाँ लिंक कर दूंगा अगर आप तक आपने नहीं देखा है, या मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। एनीवेज, सो सैटरडे रात को उसकी तबीयत खराब हुई और ठीक ठाक थी, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई उस बीच बीच में उठता रहा रात में और हल्का फुल्का फीवर बढ़ता रहा, बट वी वर स्टिल होपफुल कि हम अगले दिन अपनी पार्टी कर पाएंगे, होस्ट कर पाएंगे हमारी पार्टी, एंड वी विल बी एबल टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। बिकॉज हमें बड़ा मन था कि हम उसी दिन पे सेलिब्रेट करें जिस दिन पर उसका बर्थडे है, एंड फॉर्चुनेटली वो संडे आ रहा था, सो नथिंग लाइक इट। जब सुबह उठे प्रिपरेशन वगैरह हमने शुरू कर दिया था। जैसे कि जो भी सामान है, गिफ्ट्स है वगैरह, वो सब गाड़ी में लोड करना, सारा डेकोर का सामान लोड करना, क्योंकि हमने सोचा था हम पहले जल्दी जाएंगे वहाँ पे वेन्यू पे, डेकोर करेंगे एंड देन शाम को 6:30-7 बजे के आसपास सारे गेस्ट एक्सपेक्टेड थे। सो सब कुछ प्लान सही चल रहा था, लेकिन जैसे अराउंड दोपहर के 2:30-3 बजे तीर्थ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और तब हमें लगने लगा कि यार आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि हमें ये पार्टी होस्ट करनी चाहिए। बिकॉज अगर बर्थडे बॉय ही अगर तो उसकी ही तबीयत ख़राब होगी, वही अगर एंजॉय नहीं कर पाएगा तो हम लोग कैसे एंजॉय कर पाएंगे। बिकॉज हम लोग भी ना किसी गेस्ट को अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग पूरा टाइम जो है तीर्थ को ही देखते रहेंगे, क्योंकि वो क्रैंकी होगा बहुत ज़्यादा बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। सो हमने एक काम किया, सबसे पहले जो वेन्यू का जो ओनर है उसको कॉल किया और उसको हमने अपनी सिचुएशन बताई, एंड फॉर्चुनेटली उसने हमारी सिचुएशन समझी और हमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया कि ही अंडरस्टैंड्स ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया है। सो पार्टी ना करते हुए, उस दिन पर कैंसिल करते हुए उसको मूव कर दें हम फ्राइडे को। हम चाहते थे वापस से सैटरडे को हो, बट देन उसने हमें फ्राइडे का दिन दिया। वी वर लाइक स्टिल ओके, फ्राइडे वाज स्टिल अ गुड डे बिकॉज आफ्टर वर्क लोग आ जाएंगे एंड देन शाम का पार्टी है तो इट्स इवन मोर ईजियर। लाइक फ्राइडे यूजुअली पीपल वांट टू चिल। सो हमने बोला ठीक है, बट बिफोर वी कुड कन्फर्म इट टू हिम, और बहुत सारे पंगे पाले हुए थे हमने जो हमें चेक करने थे। जैसे सबसे पहला था हमें अपने फोटोग्राफर से चेक करना था। सो मैंने फटाफट फोटोग्राफर को कॉल किया और उसको पूछा कि अगर हम संडे के दिन पे पार्टी ना करके फ्राइडे को मूव करें तो उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है। उसने फॉर्चुनेटली हमें थम्स अप दिया, बोला ओके नो प्रॉब्लम, बिकॉज सारे लोग हमारी सिचुएशन समझ रहे थे, बिकॉज इट वॉज अ वेरी जेन्युइन सिचुएशन। सो हमने उससे कॉन्फर्मेशन लिया, फिर हमने कॉल किया डीजे वाले को। डीजे वाले को हमने पूछा सेम सिचुएशन, कैन वी मूव इट टू फ्राइडे। ही वॉज मोर देन हैप्पी टू डू इट। तो वो मूव हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा था केक का, बिकॉज केक जो ऐसा है हमने मेड टू ऑर्डर था, वो तो कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको हम ऐसा फ्राइडे मूव कर दें। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या वो लोग नया केक बना सकते हैं, बट वो चीज़ पे वो लोग अग्री नहीं किए। बोला कि वो जो केक जो उन्होंने बनाया हुआ है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। उन्होंने उसके बदले एक ऑप्शन दिया और बोला कि हम उसको फ्रीज कर सकते हैं, आप आके फ्राइडे को कलेक्ट कर लेना। हम चाहते नहीं थे ये ऑप्शन, बट वी डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन टू गो विद। तो हमने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, लेट्स गो विद दिस। उसने हमें जो केक वाले ने हमें अश्योर किया कि टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा केक के टेस्ट में। सो वी वर लाइक ओके विद इट एंड वी वेंट एड एंड देन हमने एंड में फिर से
जो वेन्यू का ओनर है उसको कॉल करके कंफर्म कर दिया कि वी आर मूविंग द पार्टी ऑन फ्राइडे। एंड देन उसके बाद सारे गेस्ट्स को इन्फॉर्म करना, सबको बताना ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया, एंड एवरीबडी वाज वेरी वेरी पेशेंट विद अस। सो थैंक यू एवरीबडी, जिस किसी ने भी हमारे साथ पेशेंस रखा और हमारी सिचुएशन समझी। तो ये जब सारा सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गया, हमने कहा कि अब तो संडे को पार्टी नहीं करे, तो वी स्टार्टेड रिलैक्सिंग एंड वी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ तीर्थ। उसकी तबीयत थोड़ी और ख़राब होती गई अनटिल मंडे मॉर्निंग, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक डॉक्टर के पास हो आए और एक बार डॉक्टर को दिखा आए और उससे कंसल्टेशन करवा लें। तो मैंने मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया एंड रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि पूरे हफ्ते के लिए डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो अब हम यहाँ पर फंस गए। हमें लगा कि अब दूसरा ऑप्शन है हमें इमरजेंसी में जाने के लिए। आप में से जितने भी लोगों को पता है यहाँ का मेडिकल सिस्टम या नहीं पता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो जहाँ तक मुझे पता था अनटिल दिस इंसिडेंट कि सिर्फ 2 ही मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए ऑप्शंस होते हैं। एक आपका फैमिली डॉक्टर वो होता है जिसके पास आपकी सारी फैमिली हिस्ट्री होती है, आपकी हेल्थ की हिस्ट्री होती है। तो वो आपका हमेशा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। अगर आपको किसी भी स्पेशलिस्ट से भी मिलना है, आप डायरेक्टली उससे नहीं मिल सकते हो, आपको जाके फैमिली डॉक्टर को मिलना होता है। फैमिली डॉक्टर चेक करेगा एंड वो प्रिस्क्राइब करेगा या वो रेकमेंड करेगा, एंड उसके बाद ही आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आंचल का जो बीच में स्किन का इशू हुआ था, वी वांटेड टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बट हम लोग डायरेक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं, हमें फैमिली डॉक्टर के पास पहले जाना पड़ेगा एंड देन वो चेक करेगा एंड उसको लगेगा अगर कि इसको स्पेशल डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, सो वो रेकमेंड करता है या रेकमेंड करता है स्पेशलिस्ट के पास। सो हमें लगा वो एक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो इमरजेंसी में अगर आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है आपकी या आपके फैमिली मेम्बर की, आपके बच्चे की या किसी की भी, उस सिचुएशन में आप डायरेक्टली जाते हो हॉस्पिटल में और वो लोग आपको इमरजेंसी में एडमिट कर देते हैं और सारा इमरजेंसी प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें पता था कि तीर्थ का ऐसा सिचुएशन था कि वो इमरजेंसी में क्वालिफाई तो नहीं होगा, बिकॉज इट वॉज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। उसको फीवर था, उसको वॉमिटिंग थी, उसको डायरिया था, बट इट वॉज इन लाइफ थ्रेटनिंग, सो वी न्यू दैट ऑप्शन वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ द लिस्ट फॉर अस। सो ऐसे टाइम पे हमें एक थर्ड ऑप्शन के बारे में पता चला जो यहाँ पर चलता है काफ़ी, जो हमें नहीं पता था इसके पहले, विच इज़ कॉल्ड वॉक इन क्लिनिक्स। अब वॉक इन क्लिनिक्स क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, वॉक इन क्लिनिक मतलब यू कैन जस्ट डायरेक्टली वॉक इन टू द क्लिनिक एंड वहाँ पर एक जनरल फिजिशियन होता है, वो फैमिली डॉक्टर नहीं होता है आपका, जनरल फिजिशियन होता है। आप उसको दिखाओ एंड वो आपको रेकमेंड करेगा, कोई भी मेडिसिन है या जो भी उसको रेकमेंड करना है, प्रिस्क्राइब करना है दवाई, वो कर देता है। सेम लाइक योर फैमिली डॉक्टर, लाइक अ जनरल फिजिशियन, बट जस्ट दैट कि वो सारे पेशेंट्स को देखता है। सो यहाँ पर असली गेम शुरू हुई। हम मंडे सुबह पहुँचे अराउंड 11 साढ़े 11 के आसपास वॉक इन क्लिनिक में, और हमने नंबर लगाया अपना और हम वेट करना शुरू किए। 11:30 से 12:30 हुआ, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, फाइनली 4 बजे जाके हमारा नंबर आया। दैट मीन्स हम ऑलमोस्ट 4 घंटा, 3.5-4 घंटे तक हम वेट करते रहे वॉक इन क्लिनिक में, जस्ट टू गेट टू सी अ डॉक्टर। मतलब यहाँ पर हमें सीरियसली लगा कि ये जो लोग बोलते हैं कि कनेडियन हेल्थ केयर स्लो है, ये हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था हमारा। लाइक जब हम डॉक्टर से मिलने भी गए, डॉक्टर ने बोला हाँ ठीक है, नॉर्मल है, हल्का फुल्का फीवर है, कोई वायरस है, कोई वायरल फीवर है, ज़्यादा कोई दवाई दी नहीं, कोई प्रिस्क्राइब की नहीं दवाई, और बोला बस इसको हाइड्रेट करते रहो बिकॉज इसको मोशंस बहुत ज़्यादा है एंड वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, इसको हाइड्रेट करते रहो, ORS वगैरह दिया एंड दैट्स अबाउट इट। सो हम 4.5 घंटे वेट करके हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ORS दे के डॉक्टर ने वापस भेज दिया। अनफॉर्चुनेटली यही रियलिटी है आई थिंक, जो मुझे अब तक हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं हुई थी कैनेडियन हेल्थ केयर की, बट आई थिंक इट वाज गुड, हमें ये साइड भी पता चला, और ये पता चलने से हमें ये मौका मिला कि हम आप लोगों को भी ये बात बता सकें कि कैनेडियन हेल्थ केयर के बारे में जो लोग बोलते हैं, अब तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हमारा जो फैमिली डॉक्टर है वो बहुत अच्छा था या अच्छा है। मतलब जब हम उसको कॉल करते हैं यूजुअली हमें वो या तो सेम डे पर अपॉइंटमेंट दे देता है या वर्स्ट केस हमें नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट मिल ही जाती है। बट ये जो वॉक इन क्लिनिक के 4-4.5 घंटे वेट करने का जो हमने एक्सपीरियंस किया वॉज वेरी पेनफुल एंड वेरी एक्सक्रूशिएटिंग, but it is what it is, we had to face this unfortunately. And I think it was a good experience and a good lesson in itself कि अगले बार के लिए हमें ये वॉक इन क्लिनिक्स के बारे में भी पता चल गया
राइट। आई मीन अनलेस अगर ये नहीं हुआ होता तो हमें शायद वॉक इन पेन्स के बारे में पता भी नहीं चलता था। अब जो है तीर्थ की तबीयत काफ़ी बेटर हो चुकी है। अब उसको लूज मोशंस या वॉमिटिंग डायरिया नहीं है, उसको वॉमिटिंग नहीं है, फीवर बिल्कुल भी नहीं है। बट हुआ क्या, मंडे को जैसे हमने डॉक्टर को दिखाया, ट्यूसडे को आंचल बीमार पड़ गई, उसको भी सेम सिम्टम्स होने लगे। वेडनेसडे को मैं बीमार पड़ गया, मेरा भी सेम सिचुएशन हुआ। वेडनेसडे थर्सडे को 2 दिन मैं भी कंटिन्यूस बीमार रहा। तो मतलब ऐसा हुआ कि सारे लोग घर में बीमार होते गए, और उस वजह से हमने कहा कि यार लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम मेकिंग एनी वीडियोस, बिकॉज ऑनेस्टली बिल्कुल ताकत भी नहीं थी कोई वीडियोस बनाने की। लाइक मुझे पता है मैं वेडनेसडे के दिन पे आई थिंक मैंने ऑफिस में भी आई वॉज barely एबल टू वर्क, एंड मैं पूरा दिन रेस्ट कर रहा था। मैंने बता दिया था अपने सारे लोगों को ऑफिस में कि आई एम नॉट एबल टू वर्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड बहुत ज़्यादा बॉडी पेन बहुत हो रहा है। हम वॉक इन क्लिनिक में गए थे, डॉक्टर ने तीर्थ को देखने से पहले उसका कोविड टेस्ट करवाया था। उस हमको बोला कि वो 1 साल के बच्चे का भी कोविड टेस्ट करना पड़ेगा, और वो भी वो नेज़ल वाला स्वॉब वाला। सो वो उसने हमको वो स्वॉब दिया, पूरा किट दिया, और उसमें हमने वो उस 1 साल के बच्चे के नाक में अंदर डाल के पूरा निकाल के हमने वो कोविड टेस्ट किया। बहुत पेनफुल था, बहुत रो रहा था, बट इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी डन। अदरवाइज डॉक्टर ने बोला कि वो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि डॉक्टर नहीं देखेगा, सो वी हैड टू डू दैट। एंड देन उसके बाद जब आंचल भी बीमार हुई और मैं भी बीमार हुआ, तो हम दोनों ने फिर अपना कोविड टेस्ट कर लिया, जस्ट टू बी श्योर कि हमें कोविड तो नहीं, क्योंकि बॉडी पेन इतना ज़्यादा था और जिस तरह से वो फैल रहा था, सो हमें लग रहा था कि कहीं ये कोविड तो नहीं है। फॉर्चुनेटली द रिजल्ट केम नेगेटिव, एंड ऑल ऑफ अस वर नॉट कोविड पॉजिटिव, एंड एवरीथिंग वेंट वेल। अभी सबकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है घर में, और हम लोग बहुत ज़्यादा ईगरली और एक्साइटेडली वेट कर रहे हैं कल का, जब हम पार्टी होस्ट कर रहे हैं तीर्थ के फर्स्ट बर्थडे की। सो गाइस, आपको भी ले चलें उस फर्स्ट बर्थडे पार्टी में। सो हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना। अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट्स में जाके कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलूंगा आपको कल के वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ।